सुबह बच्चे को खाना दे रही थी, ये हालत है, बच्चा खाएगा? इतनी परेशानी हो रही है हमारे लिए। देखो ये है देखने वाली बातें हैं। ऐसे 5 डब्बे डेली भरते हैं। काशीपुर की श्रीकंठ विहार कॉलोनी में इन दिनों सुबह सूरज नहीं मक्खियों का आतंक उगता है। घर का दरवाजा खुलते ही हजारों मक्खियां हमला बोल देती है। रसोई से बाथरूम तक, गली से कमरों तक, हर जगह भिनभिनाहट का कब्जा है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर जीने को मजबूर हैं। और आरोप है कि पास का पोल्ट्री फार्म इस नरक जैसी हालत की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। आज इस समस्या को लेकर सिटी न्यूज काशीपुर के कैमरे के आगे महिलाओं का गुस्सा फूट उठा। उनका कहना है कि रसोई में खाना बनाना किसी सजा से कम नहीं। हर वक्त डर रहता है कि मक्खियां खाने में न गिर जाए। दिन में 10-10 बार झाड़ू पोछा और सफाई करनी पड़ती है, फिर भी राहत नहीं। बच्चों का खाना, बुजुर्गों की सेहत और पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में नहीं है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। मेरे ख्याल में 100 से 150 परिवार रहते हैं शायद। 150 रहते हैं। अच्छा, क्या 2-4 मक्खी आती हैं? बस 2-4 नहीं, हजारों की संख्या में मक्खियाँ आती है। हजारों की मात्रा में आती है, 2-4 तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत हो गई। बहुत क्या, अभी मैंने दही की कटोरी दिखाई आपको। सुबह बच्चे को दही खाने के लिए दे रही थी, दुनिया भर की मक्खियाँ पड़ गई। बच्चा भूखा भूखा रो रहा है। बताओ क्या करें हम? क्या करें? यही समस्या आपकी भी? हाँ भैया, बहुत समस्या है। सबकी यही समस्या है। मतलब घरों में मक्खियाँ बहुत ज्यादा है। 1-2 नहीं, बहुत है। और ये कब से है? मतलब ये गर्मियों में होती है या बहुत साल लगे हैं। पीछे? शायद पीछे गुस्सा दिखा रही है। गर्मी में दिक्कत जी है। जी जी, आप भी कैमरे पर आइए। आप लोग भी क्या 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 दिक्कत है बताइए आप? क्या दिक्कत बहुत है, बदबू आती है इतनी सारी मक्खियों के मारे। खाना बनाना, खाना धो गया। और होता है इस पोल्ट्री फार्म की वजह से ये कैसे? हाँ, इससे होता है सारी गंदगी। तो यही है, मछली तालाब। मैं पुरुषों की तरफ रुख करता हूँ। सर, आप भी इसी मोहल्ले में, मेरे हाथ में डिब्बा है, किस चीज का है? भाई मैं तो सैंपल लाया हूँ दिखाने के लिए। ये देखो, सैंपल भी लाया दिखाने के लिए। ये हजारों की संख्या में उनको मारते हैं, रोज उतने ही पैदा होते हैं। और यहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है इन मक्खियों ने। हमने शासन, प्रशासन, यहाँ के पार्षद, मेयर सबको कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग कम से कम 2 महीने से बहुत ज्यादा हो रही है। 2 महीने से ज्यादा हो रही है जी। सॉल्यूशन क्या है? हम तो यही पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है? ये देखो, ये क्या हाल कर रखा है। ये देखो मक्खियों का, किसी कोई फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, किसी को रिलेटिव को नहीं बुला पा रहे हैं यहाँ अपने। श्रीकंठ विहार कॉलोनी के ये लोग हैं और आप देख सकते हैं। अच्छा, आज ये कीटनाशक करने आए थे तो ये तो कहते हैं कीटनाशक से सब कुछ नहीं होता, इससे और ज्यादा आ रही है। अगर ये करते हैं, इससे तो हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है। इतनी स्मेल हो जाती है इससे, और जितनी मरती है उससे दुगनी आ जाती है। इसी सांस लेने में दिक्कत हो रही है इससे। अच्छा, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कीटनाशक नहीं करने देंगे। हाँ, समाधान निकालो। कीटनाशक से होगा क्या? हाँ, बिल्कुल। ये दर्द है श्रीकंठ विहार कॉलोनी का, रामनगर रोड वालों का। और इतनी सारी महिलाएं खड़ी हैं, सिर्फ दर्द यही है कि हमें मक्खियों से निजात दिलाओ। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जो दाल हम खा रहे हैं उसमें कहीं मक्खी ना आ जाए। यही होता है? यही हो रहा है। यही होता है। हमने किचन की खिड़कियों पे गत्ते लगा दिए, दरवाजों पे पर्दे लगा दिए, गेटों पे ये भी कुछ कह रहे हैं। मक्खियाँ मुंह में घुस रही है। चाय पियो तो मुंह में घुस रही है, खाना खाओ तो मुंह में घुस रही है। और तुम तो परेशान है, दुखी है। कई साल हो गए यहाँ देते रहते हो। और क्या, अगर बात करें तो श्रीकंठ विहार कॉलोनी की जो ये समस्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने परिवार के और जितनी यहाँ की आबादी है उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ मक्खियां रहती हैं। मक्खियों को भी रहने का हक है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी भारी संख्या में, और कारण बन रहा है पोल्ट्री फार्म जैसा कि इनका कहना है। अब आप इन माताजी की साड़ी पे ही देख लीजिए। मैं कहूंगा कि स्थिति ये है कि इस समय जितने भी लोग खड़े हैं, खासकर मैं भी, हाथ हिलाना पड़ रहा है क्योंकि मक्खियां इतनी हैं जनाब। ये ला के थक गए हैं। इतनी दवाई ला चुके हैं कि कोई मतलब हम इतनी दवाई ला चुके हैं, हमारा मुंह सूज जाता है उस दवाई डाल डाल के। बस छोटे छोटे मक्खियाँ नहीं जाती। छोटे छोटे बच्चे बीमार भी हो गए मक्खियों से। अच्छा, और सब सुबह झाड़ू जब लगाते तब कैसे? मैं नहीं भी 10-12 बार मेरे को झाड़ू लगाना पड़ता है, और यहाँ आके कोई फायदा नहीं है। अब बच्चे बीमार अलग हो रहे हैं। ये जो छिड़काव कर रखा है आज, उससे गले में जलन और कई बीमारियों का हो जाता है दवाई से। इतना बड़ा मुंह हो जाता है सूज के। दर्द है ये, और वाकई दर्द है। बात इस चीज की नहीं कि पोल्ट्री फार्म क्या कर रहा है, बात इस चीज की नहीं, हमें तो चैन से जीने दो। यही तो कहना चाह रहे हैं आप लोग, यही तो कहना चाह रहे हैं ना। अब जनप्रतिनिधि इसमें क्या करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ वार्ड पार्षद को, नेगी जी हैं, बहुत अच्छे इंसान है, तारीफ करता हूँ मैं उनकी, लेकिन
अगर नेगी जी के वार्ड पार्षद है तो वार्ड नंबर 1 है ना ये, तो उन्हें कुछ करना चाहिए। और मैं स्वयं उनसे कहूंगा कि नेगी जी वाकई अब देख रहे हैं आप, मक्खी बैठते ही पूरा ऐसा हो रहा है जैसे हम, मुझे कहने में शक्ति नहीं है, हो सकता है कोई लोग कमेंट भी करें, लेकिन इस वार्ड का नाम बदल के मक्खी नगर कर दे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर निजात नहीं दिला सकते ना, तो कम से कम सर वोट मांगने का भी अधिकार आपको नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बात, अगर आप निजात नहीं दिला सकते, अरे भाई दर्द है, एक का दर्द नहीं है, भाई साहब का दर्द नहीं है या इनका दर्द नहीं है, ये सबका दर्द है जो परिवार रहते हैं। उधर पोल्ट्री फार्म प्रबंधक मोहित उपाध्याय का कहना है कि इस समय हर जगह मक्खियां हैं। कॉलोनी वालों की शिकायत का जल्द ही समाधान किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल इस समय मक्खियों का सीज़न है, मक्खियों का ब्रीडिंग टाइम है। आप गांव में या शहरों में कहीं भी देखें तो मक्खियाँ इस समय ज़्यादा ही मिलेंगी। दूसरा इसमें यह है कि क्योंकि ये फल का भी समय है, आम के पेड़ों पर, लीची के पेड़ों पर बौर भी है, तो इसमें भी मक्खियों का प्रकोप बगीचों की वजह से भी ज़्यादा होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि पोल्ट्री फार्म हमारा नज़दीक है, ज़रूर पोल्ट्री फार्म की वजह से भी मक्खियाँ इसमें बड़ी होंगी। मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक पोल्ट्री फार्म ही इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। जो आम जनता को मक्खियों से थोड़ी बहुत जो परेशानी हो रही है, मैं उस चीज़ के लिए जनता के साथ हूँ और पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि मैं मक्खियों को कंट्रोल करने में जनता के साथ पूरा साथ दूंगा। जो भी नियमित स्प्रे है वो स्प्रे बराबर तरीके से कराए जाएंगे और जहाँ भी किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो किसी भी माध्यम से मेरे पास सूचना अगर आती है तो मैं और स्पेशल उसका जो ट्रीटमेंट करने का पूरा कोर्स हर संभव प्रयास करूँगा।